दोस्तों, आपको अंतरिक्ष के बारे में बहुत सारी ज्ञान प्राप्त होगी, लेकिन क्या आपने यह कभी सोचा है क्या अंतरिक्ष में हम गन फायर कर सकते हैं? मृत शरीर पानी पर क्यों तैरता है? ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को देखते रहिए। दोस्तों, आपने बहुत सारी महंगी कारों के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी यह सुना है कि हाइब्रिड कार क्या होता है? तो चलिए इसे हम जानते हैं। पूरी दुनिया में दिन प्रतिदिन व्हीकल्स की संख्या बढ़ती जा रही है और इसका नतीजा है प्रदूषण, जो न जाने कितनी ही शारीरिक और मानसिक बीमारियों का कारण बनता जा रहा है। ऐसे में हाइब्रिड कार उन सभी सुविधाओं से युक्त है जिनकी हमें ज़रूरत है। हाइब्रिड कार में दो तरह के इंजन लगे होते हैं। इनमें से एक पेट्रोल या डीजल वाला होता है और दूसरा इंजन इलेक्ट्रिक वाला होता है। इसी टेक्नोलॉजी को हाइब्रिड कार कहा जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि जिंदा शरीर पानी में डूब जाता है, लेकिन मृत शरीर डूबने के बजाय पानी के ऊपर तैरता रहता है? तो चलिए आज आपको इसी बात से अवगत कराते हैं और जानते हैं इसके पीछे की असली वजह के बारे में। निष्कर्ष के तौर पर सरल भाषा में समझे तो मृत शरीर का घनत्व ज़्यादा होने के कारण पहले तो वह पानी में डूबता है, लेकिन जैसे जैसे शरीर सड़ता है वैसे वैसे घनत्व कम होने लगता है और वह हल्का हो जाता है। साथ ही मरने के बाद इसमें कई तरह की गैसें बनने लगती है, जिस कारण तैरने लगता है। ये गैसें मीथेन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन आदि हो सकते हैं। तो अब आप जान चुके हैं कि आखिर क्यों मृत शरीर पानी की सतह पर तैरता है। दोस्तों, आप प्रतिदिन सूरज को चमकते हुए देखते हैं, लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि वास्तव में सूरज का कलर क्या होता है? तो चलिए इसे जानते हैं। जी नहीं, सूरज का वास्तविक कलर पीला या नारंगी नहीं होता है। सूरज वास्तव में सफ़ेद रंग का होता है। पृथ्वी के वायुमंडल के कारण सूरज पीला या हमें नारंगी रंग का दिखता है और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय अपना रंग बदलता है। सूरज का वास्तविक रंग हमें स्पेस यानी कि अंतरिक्ष से देखने से हमें मालूम चलता है कि सूरज का वास्तविक रंग पीला या नारंगी नहीं होकर सफ़ेद होता है। क्या आप अंतरिक्ष में एक गन फायर कर सकते हैं? तो चलिए इसे हम अब जानते हैं। दोस्तों, बंदूकों को चलाने के लिए ना ही हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ना ही वायुमंडल की आवश्यकता होती है और ना ही किसी प्रकार का बाहरी वैक्यूम की आवश्यकता होती है। जब हम इसे अंतरिक्ष में चलाएंगे तो वह अनंत दूरी तय करेगी। यह सदा सदा के लिए यात्रा करती रहेगी, क्योंकि ना ही अंतरिक्ष में हमें ना ही गुरुत्वाकर्षण बल का सामना करना पड़ता है, ना ही स्पेस में कोई रेसिस्टेंस होता है और ना ही वहाँ पर कोई एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम करता है, जिसके कारण यह अनंत दूरी तय करेगी। इसका निष्कर्ष यह निकला कि अगर हम अंतरिक्ष में कोई गन फायर करते हैं तो यह बिना रुके अंतरिक्ष दूरी तय करेगी, मतलब अनंत दूरी तय करेगी। दोस्तों, आपने मकड़ी को जाल बुनते हुए अपने घरों में या बाहर में जरूर देखा होगा। क्या आपने कभी यह सोचा है कि आखिरकार यह मकड़ी जाल क्यों बुनती है और कैसे बुनती है? तो चलिए इसे हम अब समझते हैं। दोस्तों, दरअसल मकड़ी अपना जाल शिकार फंसाने के लिए करती है और इस जाल में कीड़े मकोड़े फंस जाते हैं और इनका सेवन करके मकड़ी अपना पेट भरती है। दरअसल मकड़ी के पेट से एक रेशमी धागे जैसा द्रव्य पदार्थ निकलता है, जिसे हम स्पाइडर सिल्क कहते हैं। इसी पदार्थ का इस्तेमाल कर मकड़ी अपना जाल बुनती है। ये पदार्थ काफ़ी चिपचिपा होते हैं। जब मकड़ी जाल बुनने में इसका इस्तेमाल करती है तो हवा के संपर्क में आने पर ये पदार्थ धागे जैसा रूप में परिवर्तित हो जाते हैं।